जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस जीवन में। आज हम बात करेंगे महाजनपद काल और उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और महाजनपद से कई बार क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से स्टार्ट होता है आपका महाजनपद काल। जन और जनपद, महाजनपद और राष्ट्र या देश की संकल्पना यहीं से की जाती है। तो यह 6वीं शताब्दी है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है कि महाजनपदों का उदय हुआ और 600 ईसा पूर्व से लेकर के 340 ईसा पूर्व का समय माना जाता है जो कि महाजनपद कहलाता है। इससे बनने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे जो कि हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सबसे जो प्रतापी या सबसे जो बड़ा या महाजनपद हुआ जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य की, और वहीं पर हम लोग मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले कुल राजवंशों की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि महाजनपद से बनने वाले प्रश्न कौन कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और वो क्या है, महाजनपद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, उस बात को भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, देखिएगा कि जो महाजनपद युग है इसका जो समय काल है, समय पीरियड बताया गया है ना, समय व 600 बीसी मतलब ईसा पूर्व से लेकर के 340 ईसा पूर्व बीसी का समय माना जाता है। ठीक है, तो ये जो समय रहा वो महाजनपदों के उत्कर्ष से रहा है। महाजनपदों का उत्कर्ष क्या हुआ, जैसे महाजनपद ये बने कैसे, मतलब कि कैसे क्या होता है, जन का मतलब होता है एक कबीला जहां पर लोग रहते थे, है ना। तो उससे बना क्या, जनपद, मतलब जिसको वर्तमान में हम लोग जिला कहते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और जनपद से बने क्या, महाजनपद, और महाजनपद से फिर क्या बना, राष्ट्र या देश की संकल्पना की गई है। तो यहीं पर सबसे पहले पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये बताइए कि जो महाजनपदों का उल्लेख है वह सबसे पहले कहां पर मिलता है। आप बताएंगे कि जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र नामक ग्रंथ में सबसे पहले महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ में आपके जो बताए गए हैं जिसमें अंगुत्तर निकाय है। जैन धर्म में हमने बताया भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय है और महावंश, इसमें इसकी जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है ना। 16 महाजनपद ये हैं और उनका उत्कर्ष हो रहा है। तो ये कितने हैं भाई, 16 महाजनपद है, आगे भी दिए गए हैं। रिच डेविड्स की एक पुस्तक है जिसका नाम है बुद्धिस्ट इंडिया, और बुद्धिस्ट इंडिया में इन्होंने बताया है कि 16 महाजनपद थे, इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तमिल ग्रंथ है, एक तमिल ग्रंथ है जिसका नाम है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम के जो लेखक हैं इनका नाम है इलंगो आदिगल। इलंगो ये तमिल ग्रंथ है ना, तमिल ग्रंथ के लेखक कौन है, शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम एक तमिल ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है, इलंगो आदिगल है ना। इसके में मगध, वत्स और अवंती महाजनपद का उल्लेख मिलता है। किसमें, इसमें जो शिल्पाधिकारम जो तमिल ग्रंथ है जिसके लेखक इलंगो आदिगल हैं, इन्होंने सबसे पहले मगध, वत्स और अवंती महाजनपद का इसमें उल्लेख किया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ फिर इसके बाद कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वह 16 महाजनपद 2 भागों में डिवाइड थे। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि जो पहले राजतंत्र हुआ करता था, क्या कितने, अब क्वेश्चन पूछा गया कि 16 महाजनपदों में किस पर राजतंत्र था, मतलब राजाओं का शासन था, राजा राज्य करते थे। तो 16 महाजनपद थे जिनमें राजा शासक हुआ करते थे। 2 गणतंत्र थे, मतलब यहाँ पर जनता का शासन था, है ना, ये गणतंत्र थे, यहाँ पर जनता का शासन था, यहाँ पर मतलब राजा नहीं हुआ करते थे। ऐसे सबसे पहले इतिहास में आपको देखने को मिलेगा वज्जी महाजनपद और मल्ल महाजनपद, वज्जी और मल्ल महाजनपद, जो कि दोनों ही उत्तर प्रदेश में पाए गए। देखिए टोटल जो है ना उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है इसमें उतने समय टोटल महाजनपदों की जो संख्या थी आप कह सकते हैं 18 थी। भारत से बाहर कितने थे, 2 थे, कंबोज और गांधार। दक्षिण भारत में सिर्फ एक महाजनपद था जिसका नाम था अवंती, है ना। पश्चिम में एक महाजनपद था जिसका नाम था, दक्षिण में एक महाजनपद जिसका नाम था अस्मक, और पश्चिम में एक महाजनपद था जिसका नाम था अवंती। अवंती, पूर्वी अवंती, 2 इसकी राजधानियां थी। पूर्वी अवंती की राजधानी, जो पूर्वी अवंती महाजनपद था उसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी, है ना, और पश्चिम की माहिष्मती हुआ करती थी। उसमें हम चर्चा करेंगे, अभी आपको बताएंगे कि क्या था। अब इसमें और भी हम बात कर लेते हैं कि जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुए इन 14 महाजनपदों में जिनमें राजतंत्र था, इनमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद हुए जिसमें मगध था, मत्स्य था, कौशल था और अवंती थे, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुए
हुआ करते थे, पावरफुल महाजनपद थे। ठीक है, इसके बाद में चर्चा करेंगे हम लोग कि महाजनपदों की जो सीमा है वह कहाँ कहाँ तक ये फैले हुए थे महाजनपद भारत में। तो इसके पूर्व में जो महाजनपद था जिसका नाम था अंग, और अंग की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी का नाम था चंपा, और यहाँ के राजा भी था कौन, यहाँ के राजा महाभारत में जो कि 900 ईसा पूर्व 9000 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जो कि आपका जो महाजनपद का उल्लेख मिलता है ना, तो इसमें ये 900 ईसा पूर्व में बताया जाता है, 9000 नहीं, अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो अंग महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है, इसकी राजधानी क्या थी, चंपा थी, जो कि कहाँ पर था, पूर्व में था, और पश्चिम में अवंती महाजनपद था, दक्षिण में अस्पक महाजनपद था, और उत्तर में कोई महाजनपद नहीं था। लेकिन इसके उत्तर पूर्व की बात करेगा तो कंबोज था, जिसकी राजधानी थी हाटक, है ना। अब हम बात करेंगे कि सारे जो जितने 16 महाजनपद हैं, और 16 महाजनपदों के प्रत्येक के बारे में कौन कहाँ स्थित था, उनकी राजधानी क्या है, इससे बनने वाले क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो उनको भी हम बात करते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बताते हैं। हाँ, तो आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग कि ये 16 जो महाजनपद हैं, तो टोटल महाजनपद 16 हैं। ये कहाँ कहाँ पर थे, यहाँ पर हमने जगह भी बता दिया है, जो जहाँ पर स्थित है, जहाँ पर ये स्थान है। जिससे कंबोज जो है वो कहाँ पर स्थित था, अफगानिस्तान, है ना। गांधार ये पाकिस्तान, रावलपिंडी और पेशावर वाला क्षेत्र था, है ना। ये हजारा जिला था यहाँ का अफगानिस्तान का, वहां पर पाया गया। कुरु जो कि हरियाणा वाला क्षेत्र था, वहां पर पाया गया। सूरसेन ये मथुरा वाला क्षेत्र था, वहां पर पाया गया। मत्स्य राजस्थान जयपुर वाला, जिसको विराटनगर इसकी राजधानी थी, ये था। अवंती ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, 2 राजधानी है इसकी, अवंती उज्जैनी, ये पूर्वी की उज्जैनी और पश्चिमी की माहिष्मती। अस्मक ये दक्षिण का राज्य था, सबसे मतलब महाजनपद था। चेदी ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था। मत्स्य इलाहाबाद मिर्जापुर वाला क्षेत्र था। मगध ये बिहार का क्षेत्र है। अंग भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है। बज्जी ऐसे ही बिहार का क्षेत्र है ना। और मल्ल जो है कि उत्तर प्रदेश में आता है। काशी तो वाराणसी ये जानते ही हैं। कोसल और पांचाल बदायूं वाला क्षेत्र, कोसल जो है मगध वाला क्षेत्र है। तो ये सारे क्षेत्र से 16 महाजनपद जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि टोटल जो महाजनपद हुए, इनमें से उत्तर प्रदेश वर्तमान में जो कि यहाँ पर कितने, उतने समय की जो महाजनपद थे, तो 8 महाजनपद थे। जिनमें से हम सबसे पहले कि भारत से बाहर कितने थे ऐसे महाजनपद, तो भारत से बाहर थे 2। कंबोज जो अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी का नाम था हाटक, ठीक है। और जो गांधार था ये पाकिस्तान में था, है ना। तक्षशिला जिसकी राजधानी थी, और ये रावलपिंडी और पेशावर वाला क्षेत्र था। उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद पाए गए, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद पाए गए। इसमें से काशी जिसकी वाराणसी थी, बनारस या वाराणसी, है ना। काशी की राजधानी बनारस या वाराणसी थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाया गया, अर्थात ये उत्तर प्रदेश के हैं, तो ऊपर लिखा भी है। कोसल महाजनपद श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, है ना। मल्ल महाजनपद, मल्ल की राजधानी कुशावती या कुशीनारा थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, जो कि अभी मैंने बताया बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था। कुरु महाजनपद जो हरियाणा वाला क्षेत्र था, उतने समय लेकिन उत्तर प्रदेश में काउंट किया जाता था, तो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। सूरसेन जो कि इसकी राजधानी मथुरा थी, है ना। सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। पांचाल की इसकी राजधानी, पांचाल की राजधानी 2 थी। एक थी उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रप, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल है, ठीक है। और इसके बाद क्या था, यहाँ पर हम 2 लोग देखेंगे कि बिहार में कुल कितने महाजनपद हुए। बिहार में 3 महाजनपद हुए, जिनमें से अंग महाजनपद, और अंग की राजधानी का नाम था चंपा, है ना। भागल और मुंगेर जो वाला क्षेत्र है, जिला है जो कि। मगध ये राजगृह गिरिब्रज की राजधानी थी, राजगृह, ठीक है, इसको गिरिब्रज के नाम से जाना गया है। ये मगध वाला क्षेत्र था, मगध महाजनपद था। और वज्जी या मिथिला और विदेह या वैशाली इसकी राजधानी थी, ये था, ठीक है। और इसके बाद पश्चिम में सिर्फ एक महाजनपद था, जिसकी राजधानी थी क्या, विराटनगर, जो कि आपका राजस्थान या जयपुर वाला क्षेत्र था। और दक्षिण में एक महाजनपद, सिर्फ मात्र एक जनपद जो पाया गया, जिसकी राजधानी थी पोर्टन या पोटिल, ठीक है। ये दक्षिण का सिर्फ एक महाजनपद है, सिर्फ एक दक्षिण में था। और मध्य प्रदेश में एक महाजनपद पाया गया, अवंती महाजनपद, जिसकी राजधानी पूर्वी की राजधानी थी उज्जैनी, और पश्चिमी की राजधानी थी माहिष्मती। टोटल महाजनपद जो जहां पर इनकी अवस्थिति हमने इसमें बताया आपको। और इससे बनने वाले प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि महाजनपद ये महाजनपद कहां पर पाए गए थे, वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है, टोटल महाजनपद कितने थे, उत्तर प्रदेश में कितने थे, भारत से बाहर कितने थे, बिहार में कितने पाए गए, है ना।
और दक्षिण भारत का एक महाजनपद कौन सा था, मध्य भारत में कौन से महाजनपद पाए गए। तो इसकी सारी हमने बातचीत आपसे की है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो में हमने सारे महाजनपद के बारे में आपको बताया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसलिए देखते रहिएगा। और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य की, वहां से आपको ये सारे राजवंशों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो तब के लिए देखते रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।